Hey guys, please subscribe IS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांग, डायरेक्टर ओजांग IS एकेडमी। इस बीच जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए मुझसे वो सर कि हम NCERT कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और आपको जो है वो बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है। सो ऐसी कंडीशन में हम बातचीत करने जा रहे हैं जहां पर मैं आपके सामने जो एक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, जहां पर मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं कि आप NCERT में खासतौर पे मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यहाँ पर आप कौन कौन से हिस्से से ओल्ड या न्यू किस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज नेम NCERT पॉइंट टू पॉइंट बाय ओजांग सर, राइट। और ऐसा करके आप अपना एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो बचा लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बुक को पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टारगेट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो है वो ये चैप्टर्स जो है निकाले हैं ताकि आपका जो है वो काफ़ी बड़ा समय बच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जहां पहला जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत जो है ये बैकबोन सब्जेक्ट माना जाता है, और बैकबोन सब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं सबसे पहले NCERT हिस्ट्री से, यानी प्राचीन भारत से। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं। आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट, यानी कि सबसे पहले हम लोग राजनीतिक विकास की बात कर सकते हैं जो प्राचीन भारत में हुआ। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं, यानी कि जो आपका आर्थिक जो तंत्र है उसके बारे में। आपने देखा होगा यहाँ से लगभग काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग व्यापार का सिस्टम क्या था, इस तरह की चीज़ें। थर्ड, सोशल सिस्टम, उस समय का जो है सामाजिक जो है वो सिस्टम क्या था। और चौथा जो आपको इसमें पढ़ने का जो केंद्र होता है वो होता है रिलीजियस सिस्टम, यानी उस समय की धार्मिक मान्यताएं या रीति रिवाज क्या थे, राइट। तो कहाँ से पढ़ेंगे आप इन सारी चीज़ों को, ये आपके फोकस में होना चाहिए एंशिएंट इंडिया पढ़ते समय अगर आपके पास टाइम कम है। सबसे पहले आप 6th क्लास की ओल्ड NCERT, राइट, एंशिएंट इंडिया, और रोमिला थापर की आया करती थी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो है पुरानी वाली आपको मिल जाएगी, राइट। और चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक केवल ये जो है ये आपकी चीज़ें यहाँ पर कवर कर देंगे। दूसरा हिस्सा है 11th क्लास की जो है वो ओल्ड NCERT, इसको आप प्रेफर करेंगे। रामशरण शर्मा की जो बुक आया करती थी, अब ये जो है वो प्राइवेट पब्लिकेशन पे भी लिखते हैं। और चैप्टर 5 से चैप्टर 24 तक, राइट, NCERT पे चैप्टर नंबर 5 टू चैप्टर नंबर 24 इनफ है ये आपकी इतनी बड़ी कवरेज को करने के लिए। अगले सेगमेंट में हम आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मिडाइवल इंडिया में। और अगर हम मिडाइवल की बात करें दोस्तों, तो मिडाइवल में जो है हमें सबसे पहले पॉलिटिकल इवेंट्स, यानी उस समय की जो राजनीतिक घटनाएं हुई। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, जैसे कि जो प्रशासनिक शब्दावलियां थी वो क्या, जैसे मनसबदार व्यवस्था क्या हुआ करती थी, या जो और भी जो है उर्दू में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन काफी आते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो उस समय का आर्थिक विकास का जो है सेगमेंट वो क्या था, खिराज क्या है, या उस समय जो है वो किसानों के लिए कैसा जो है किया गया सिस्टम। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंजेस, उस समय के जो है वो सामाजिक बदलाव, ये आपके पढ़ने के केंद्र में होना चाहिए। तथा रिलीजियस इशू, जो उस समय के धार्मिक मुद्दे आए, क्योंकि इसी समय जो है तुर्कों ने, सल्तनत काल ने, मुगलों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया, और इसकी वजह से जो है वो एक जिसे कहते हैं कि धार्मिक खिचड़ी के रूप में यहाँ पर पकनी शुरू हुई, और उसके कई जो है वो प्रभाव, कुछ अच्छे और कुछ बुरे हमें देखने को मिले। तो ये आपके जो है वो पढ़ाई के केंद्र में होना चाहिए। कहां से पढ़ेंगे आप? सबसे पहले 7th क्लास की ओल्ड NCERT, पुरानी NCERT, मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, ये भी रोमिला थापर की जो है बुक पुरानी में हमें मिल जाती है। इन्होंने चूंकि मिडाइवल और एंशिएंट पे बहुत अच्छा लिखा है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9, पहले चैप्टर से 9वें चैप्टर तक आपको इसका अध्ययन करना है। सेकेंड है 11th क्लास की ओल्ड NCERT, अगेन सतीश चंद्रा, राइट, ये प्राइवेट पब्लिकेशन पे भी लिखते हैं और NCERT पे भी है जो है वो पुरानी वाली अवेलेबल आपको मिल जाएगी। 11 ओल्ड NCERT चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 20, बहुत ही ल्यूसिड बुक है, बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई और आपकी जानकारियों को काफी अच्छा कर देगी, यानी 2 से 20 तक। तो ये रहा आपका मध्यकालीन। अब हम लोग आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। तो इसी एंशिएंट टाइम में आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रादुर्भाव इसका होता है, और हम इसको देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में। पहला आर्किटेक्चर, जो वास्तुशिल्प है वहां से क्वेश्चन आता है। पेंटिंग, जो चित्रकला है वहां से। स्कल्पचर, जो आपकी जो है मूर्तिकला है वहां से क्वेश्चन। लिटरेचर, वहां के साहित्य से, उस समय का प्राचीन और मध्यकालीन। फिलॉसफी, दर्शन, जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, चारवाक दर्शन, ये सभी दर्शनों से जो है वो क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। तो ये आपको उस समय की फिलॉसफी जो है वो पढ़नी है।
कहां से पढ़ेंगे? सबसे पहले 7th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी आवर पास्ट, हमारा अतीत, पार्ट 2 के नाम से आती है, और वहां पर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 2 चैप्टर में आपका काम हो जाएगा। अगला है 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, राइट, एंशिएंट इंडिया, रामचरण शर्मा, प्राचीन भारत, रामचरण शर्मा के द्वारा। उसमें आप देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, 18, 21, 23, 24, 25 एंड अगेन 26 एंड 29, राइट। ये चैप्टर्स आपको कवर करने हैं चैप्टर नंबर 29 तक। इतने चैप्टर्स में आपका जो है वो हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी, जहां पर आप जो है वो मध्यकालीन संस्कृति कला के बारे में पढ़ेंगे। तो 11th की ओल्ड में सतीश चंद्रा में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17, ये आपका जो है वो सिलेबस का दायरा कवर कर देगा, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा। ये 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, नई, ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट 1 अगर हम बात करेंगे तो यहां पर चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय संख्या 4 पे आपका जो है वो काम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इतना भी पढ़ते हैं तो आप इस बड़े सेक्शन को, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर कर लेंगे।